Assalamu alaikum dear students. Today our 23rd lecture of chemistry, chapter number 3, page number 66. Our chapter name is organic chemistry and our topic name is alkanes and alkyl radicals. Students, last time हमने sources of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस किए थे डिटेल के साथ. हमने उसके यूजेस भी पढ़ लिए थे, उसके हमने सोर्सेज भी देख लिए थे, उसकी टाइप्स भी देख ली थी. आज हमने जो स्टडी करना है वो है हमारा अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स. तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनकी टाइप्स कितनी होती हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स की 2 टाइप्स होती हैं. एक हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अगर हम अल्केन्स की बात करें तो वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास पैराफिन्स होते हैं. ठीक है, पैराफिन्स का क्या मतलब है? पैरा मीन्स लिटिल एंड अफिन मीन्स अफिनिटी. इसका जनरल फार्मूला भी गिवन है आपकी बुक में, मैं आपको बता देती हूँ. स्टूडेंट्स, जनरल फार्मूला है हमारे पास CnH2n+2. ठीक है, इसमें जो n है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन को. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने होंगे वहाँ पे हम n की जगह पे लिख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे किसको? अल्केन्स को, जो कि हमारे पास क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास अल्केन्स का केस है इसमें जो n है वो रेंजेस होती हैं फ्रॉम 1 to 40. इस वे में जो अल्केन्स होते हैं उनकी फॉर्म होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट. कौन सी फॉर्म होती है? होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स. होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं. ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम एलिमेंट्स. ठीक है, होमोलोगस सीरीज के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक तो उनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होता है, सेकंड उनके जो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलके उनकी फॉर्मेशन हुई होती है उन कंपाउंड्स की, वो भी सेम होते हैं. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो होमोलोगस सीरीज है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के अंदर जिनके अंदर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. मैं आपको उसके पॉइंट्स जो हैं 1 by 1 बता देती हूँ. स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास टॉपिक है होमोलोगस सीरीज वाला, ये आपकी जस्ट रीडिंग है. ठीक है, इसमें आपको समझाने वाली कोई बात भी नहीं है. मैं आपको एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ. अगर किसी वर्ड की या किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले जो होमोलोगस सीरीज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उन्हें डिवाइड किया जाता है इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज़? केमिकल प्रॉपर्टीज़. उसके बाद ईच ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. ठीक है, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं आपने ये देख लेना है. सबसे पहले हमारे पास ऑल मेंबर्स जो होते हैं होमोलोगस सीरीज के, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ जनरल फार्मूला. जिस तरह से मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले बताया है फार्मूला हमारे पास क्या है अल्केन्स का, इसी तरह हमने क्या बताया है कि जो होमोलोगस सीरीज होती हैं हमारे पास उसके ऑल मेंबर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ जनरल फार्मूला. अब वो जनरल फार्मूला हमारे पास कौन सा हो सकता है? अल्केन्स का, अल्कीन्स का एंड अल्काइंस का. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना लेके कि ये क्या चीज़ है, अल्केन्स क्या है, अल्कीन्स क्या है, अल्काइंस क्या है. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीनों जो हैं ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं. ठीक है,
अब आपको अभी फ़िलहाल इतना जानना चाहिए कि अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस जो हैं ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसका क्या मतलब होगा कि अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इनका जनरल फार्मूला कौन सा हो सकता है? ये हमारे पास CnH2n+2, ये हमारे पास अल्केन्स का फार्मूला है। अल्कीन्स का क्या है? CnH2n एंड अल्काइंस का फार्मूला है हमारे पास CnH2n-2। ये हमारे पास 1 by 1 इनके फार्मूलाज आ गए और इनके नेम्स गिवन है। ये होते क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ CH2 एंड 14 यूनिट्स इन देयर रिलेटिव मोलिक्यूलर मास। सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं सीरीज के वो डिफर होते हैं बाय 1 यूनिट ऑफ CH2, ठीक है। उसमें जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास किसका आता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन का, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स जो है वो हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं एंड 14 यूनिट्स का इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप्स। मैंने आपको पहले बता दिया है कि होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या होते हैं, एक तो सिमिलर फंक्शंस होते हैं, कौन से? फंक्शनल ग्रुप्स। सेकंड हमारे पास सिमिलर उसके एलिमेंट्स होते हैं। यही वजह है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होता। नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं, देयर इज़ अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनमें रेगुलर चेंज आता है। किस तरह से आता है? इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर ये इंक्रीज होते हैं ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैसेज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमें पता है सेम है, रीज़न भी हमें पता चल गई कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज होती रहती हैं। क्यों होती रहती हैं? क्योंकि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर मैसेज, ठीक है। नंबर 5 है हमारे पास, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड्स। इनको प्रिपेयर करने के लिए सिमिलर मेथड्स होते हैं, उससे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ग्रेजुअली पेरेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं कंसीडर किए जाते हैं टू बी डिराइव्ड फ्रॉम देम बाय सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूटिंग 1 or more हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन बाय 1 or more रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आती है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। अल्काइल रेडिकल्स हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन्स के। अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की एक टाइप है जो कि हमारे पास क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास अल्केन्स हैं और अल्केन से डिराइव हुए हैं अल्काइल रेडिकल्स। इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। यहाँ पे हमने फॉर्मेशन देखनी है अल्काइल रेडिकल्स की, किस तरह से अल्केन्स जो है उनसे हम डिराइव करते हैं अल्काइल रेडिकल्स को। इज इट क्लियर? ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा हमारा? दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम्स of an alkane and are represented by a letter R। हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे अल्काइल रेडिकल्स को? R से। और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जब हम रिमूव कर देते हैं एक हाइड्रोजन को, कहाँ से? अल्केन से। यहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन्स के, तो जब अल्केन्स में से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी अल्काइल रेडिकल्स की, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर के साथ। इसकी नेमिंग जो होती है, रिप्लेसिंग की जाती है एन, मीन्स के हमारे पास ये है ना अल्केन्स हैं, तो यहाँ पे हमने रिप्लेस करना है, तो हम AN
ई जो है उसको रिमूव कर देंगे विद YL, तो हमारे पास अल्केन कन्वर्ट हो रहा है अल्काइल के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक टेबल है जिसके अंदर सारे अल्काइल रेडिकल्स हमारे पास गिवन है और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n+1। ठीक है, जबकि अल्केन्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, CnH2n+2। यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया, तो यहाँ पे इसके फॉर्मूला में ये चेंज आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं टेबल की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास ये टेबल है, आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब ये टेबल पढ़ा था क्लासिफिकेशन से पहले, तो उसमें मैंने आपको सारा बताया था। मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन, ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। यहाँ पे हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स हैं और यहाँ पे इनके नेम में चेंज आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे जो एन है, सब में जो ANE एन है लास्ट पे, इसको हमने रिप्लेस कर लेना है YL से। तो हमारे पास इनकी नेमिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल एंड डिकाइल। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, अल्काइल रेडिकल आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूलाज गिवन है। ये हमारे पास किसका है, मिथाइल का, सॉरी मिथेन का। ये हमारे पास मिथाइल का है, ये इथेन का है, ये इथाइल का है, ये प्रोपेन का है, ये प्रोपाइल का है, ये ब्यूटेन का है, ये ब्यूटाइल का है। आप देख सकते हैं कि सब में एक एक हाइड्रोजन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, अल्काइल रेडिकल है। ठीक है, होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आएगी आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं, लेकिन आपने इस टेबल को, इसमें नेम्स जो दिए हुए हैं, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो दिए हुए हैं, उनको आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी फॉर्मेशन में मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ बेटर टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन हमारे पास क्या होगा, हैज़ अ स्ट्रेट चेन। ठीक है, व्हेन टर्मिनल H इज़ रिमूव्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, एन प्रोपाइल। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जब हम हाइड्रोजन को सेंटर से रिमूव करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है स्ट्रक्चर की हेल्प से, लाइक हमारे पास ये चेन है जिसमें ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन। अब हमें किस तरह पता चलेगा ये प्रोपेन है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं वो 3 हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 3, 3, 6, 7 एंड 8। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोपेन। अब हमने यहाँ से रिमूव करनी है एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं टर्मिनल से। ठीक है, लास्ट से हम रिमूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, CH3, CH2, CH2। एक हमने यहाँ से हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, N प्रोपाइल। इसी तरह अगर हम रिमूवल करते हैं सेंटर से, तो यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। अब आपको इन दोनों टर्म्स की समझ आ जानी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद इसी तरह से ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर है, ब्यूटाइल का रेडिकल है। यहाँ पे ये हमारे पास ब्यूटेन है। किस तरह हमें पता चला ये ब्यूटेन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 4, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमने इसकी जो एक हाइड्रोजन है उसको हमने टर्मिनल से रिमूव करके देखना है, और एक जो है उसको हमने सेंट्रल से रिमूव करके, एक ही करनी है। ठीक है, एक इस बात को माइंड में रखिएगा, ऐसा नहीं है, ये आपको एक स्ट्रेट चेन दी हुई है, इसी में से पहले आपको टर्मिनल से रिमूव करके दिखाया है स्ट्रक्चर, और एक दफ़ा आपको सेंटर से रिमूव करके दिखाया है। टर्मिनल से जब रिमूव किया तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा, CH3, CH2, CH2,
CH2, एक H जो है उसको रिमूव कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, N ब्यूटाइल। अगर हम सेंटर से इसको रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। SEC मीन्स सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसके बाद हमारे पास आता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन है हमारे पास, तो इसको अब हमने कन्वर्ट करना है, हमने इसमें से रिप्लेस करना है एक टर्मिनल से। पहले हमने टर्मिनल से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, फिर हमने सेंटर से रिप्लेस करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस टर्मिनल से हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा आइसोब्यूटाइल, और सेकंड अगर हम सेंटर से करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो H था उसको हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे जो H था हमने यहाँ से उसको रिमूव कर दिया। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हमने पढ़ा है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।